Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing our chapter number 19 animal behavior and our topic is reflexes. अच्छा, अगर बात करें रिफ्लेक्सिस बिहेवियर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पांस टू स्टिमुलेशन, यानी कि जो रिफ्लेक्स बिहेवियर है वो पहली बात तो इनवॉलंटरी होता है, यानी कि हमारी विल पावर में नहीं होता, ठीक है। और रैपिड रिस्पांस होता है हमारी बॉडी का या बॉडी के किसी भी पार्ट का स्टिमुलस को, ठीक है। ये जो रिस्पांस होता है ये ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होता है किसी भी कॉन्शियस थॉट के बगैर, यानी कि हम इस बारे में सोचते नहीं हैं और ये ख़ुद ब खुद जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ स्टिमुलस बिलो द नी प्रोवोक्स द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जब भी कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस हमारी नी के नीचे, यानी कि सच एज़ अ टैप, अगर कोई भी टैप आ रहा है हमारी नी के नीचे जो आ रहा है, तो इससे क्या होता है, रिस्पांस जो है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोसेस करना शुरू करती है इस इंफॉर्मेशन को और सिग्नल जो है वो सेंड करना शुरू करती है मोटर नर्व्स के ज़रिए हमारी मसल्स तक, ठीक है। और फिर हम जो है वो किकिंग एक्शन जो है वो जनरेट कराते हैं, ठीक है, कॉजिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉजिंग अ किकिंग एक्शन, और फिर किकिंग एक्शन जो है वो हम जनरेट कराते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, इन द ब्राइट लाइट द पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़, यानी कि कुछ रिफ्लेक्सेस की एग्जांपल ये भी हैं कि प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन होना, हमारी आँखों के अंदर जो ब्लैक डॉट मौजूद होता है जिसको हम प्यूपल कहते हैं, ब्राइट लाइट के अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्शन होना, हमारी आइज़ जो हैं वो ब्लिंक करना, ठीक है। और हमारा हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर से, यानी कि हम हाथ गरम गरम चीज़ पे रख दें और वहाँ से हम फ़ौरन हटा लेते हैं, ये जो हमारा विदड्रॉ करना है अपने हाथ को हॉट ऑब्जेक्ट से, ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं, सही है। और कब होते हैं, जब हम किसी भी चेंज को, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं और होते इनवॉलंटरी हैं, ठीक है, यानी कि हमारी विल पावर में नहीं होता है। वन मोर थिंग इज़ डैट के द होल बॉडी ऑफ एनिमल्स में बी इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ केसेस में ये होता है कि एनिमल्स की जो पूरी इंटायर बॉडी होती है वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लाइक पॉलीचेटा, वर्म्स, मॉलस्क, ठीक है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में, वर्म्स, मॉलस्क, ठीक है। ये क्या करते हैं, विथड्रॉल रिस्पॉन्सेज जो है वो एग्जिबिट कराते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इनकी इंटायर बॉडी होती है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है, सही है, सिमल्टेनियसली, यानी कि फ़ौरन और फास्ट मैसेजेस जो है ये जनरेट कराते हैं, जो नर्व फाइबर्स के ज़रिए इनके फास्ट मैसेज जो है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इंस्टेंट की, ठीक है, द इंस्टेंट और इंस्टेंटिव, इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर, ये क्या है, ठीक है। इंस्टेंट बेसिकली इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो एनिमल नेचुरली पोजेस करते हैं, ठीक है, किसी भी नीड के ज़रूरत के बग़ैर, लर्निंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए, किसी भी नीड के बग़ैर अगर वो कोई नेचुरली बिहेवियर जनरेट कर रहे हैं तो फिर उसे हम इंस्टेंट बिहेवियर कहते हैं। ये जो बिहेवियर होते हैं ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हुए हुए होते हैं। अच्छा, इन दिस बिहेवियर द होल बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ इन्वॉल्व, यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में क्या होता है, जो एनिमल की इंटायर बॉडी होती है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। एंड डिस्प्ले इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये है कि अपनी खुद की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है एनिमल्स एग्जिबिट करा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बिहेवियर्स इसमें मेंशन्ड हुए हैं, ठीक है, वो स्पेसिफाइड तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स इंस्टेटिव और इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश, ठीक है। इन फिश द माइग्रेशन ऑफ द सैल्मन इज़ रिमार्केबल, ठीक है। अच्छा, सैल्मन क्या है, यूनिक लाइफ साइकिल है जो इन्वॉल्व करती है लिविंग इन बोथ फ्रेश वाटर रिवर्स एंड द ओशियंस, ठीक है, यानी कि वो मछलियाँ भी जो ओशंस में रहती हैं या वो मछलियाँ भी जो रिवर्स में रहती हैं, लेकिन फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ्स के डिफरेंट स्टेजेस में जो भी वो लाइफ साइकिल अपना रही होती हैं उनको हम सैल्मन कहते हैं, ठीक है। और इनके दो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं जो मैंने बता दिया, रिवर और ओशन, ठीक है। अच्छा, साथ साथ बात कर लेते हैं इन फ्रेश वाटर द फीमेल डिपॉजिट। अच्छा, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्पॉनिंग। अच्छा, स्पॉनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ़ीमेल्स सैल्मन यानी कि अपनी साइकिल के साथ वो अपने एग्स को ले करती हैं और मेल जो है उनको फर्टिलाइज़ करते हैं, किस तरह से अपने
एस्पम्स जो है वो डिपॉजिट करके, ठीक है। अच्छा, जो यंग सैल्मोन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि यंग सैल्मॉन्स होते हैं तो ये जो है अपने इनिशियल स्टेजेस यानी कि शुरुआती अर्ली लाइफ जो अपने फ्रेश वाटर के अंदर स्पेंड करते हैं और फिर फ्रेश वाटर को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो ओपन ओशन में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। अगर बात करें इन द ओशन, ठीक है, यानी कि ओशन के अंदर जो है वो सैल्मन कम अज़ कम वेरिंग पीरियड यानी कि 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स तक ओशन के अंदर रहते हैं, जहाँ पे वो फीड भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, ठीक है। 2 या 3 साल के बाद ये क्या करते हैं, स्मॉल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है अपनी एक इनका सेक्सुअल मैच्योरिटी का स्टेज है जिसके अंदर ये एंटर हो जाते हैं स्मॉल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न स्मॉल्ट स्टॉप फीडिंग एंड देन स्टार्ट दियर जर्नी, यानी कि ब्रीडिंग सिस्टर के जब ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अराइव यानी कि आ जब आता है तो स्मॉल्ट क्या करते हैं, अपनी जो फीडिंग है वो स्टॉप करते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 100 माइल्स बैक टू द एग्जिट स्ट्रीम वेयर दे हैच्ड फॉर स्वाइनिंग, यानी कि दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं, 100 माइल्स कवर करने के बाद ये दोबारा से उसी एग्ज़िट स्ट्रीम में वापस आते हैं जहाँ से इनको हैच किया गया था स्पॉनिंग के लिए, ठीक है, जो इनकी बेसिकली बर्थ प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। चैलेंजिंग जर्नी बैक टू देयर एग्जिट बर्थ प्लेस इन फ्रेश वाटर रिवर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है द जर्नी फ्रॉम ओशियनिक फीडिंग ग्राउंड्स टू फ्रेश वाटर, यानी कि इनकी जो जर्नी होती है ओशनिक फीडिंग ग्राउंड से फिर फ्रेश वाटर वापस आना, ये बहुत ही पेरिलस होती है, रिस्किंग डेथ होती है, यानी कि एग्जॉशन या प्रेडेशन से इनकी डेथ भी हो सकती है। और इन सारे चैलेंजेस के साथ, ठीक है, बहुत कम परसेंटेजेस ऐसी होती हैं सैल्मॉन की जो दोबारा अपने स्पॉनिंग ग्राउंड्स के अंदर अपनी साइकिल के अंदर इंटर होते हैं, ठीक है, दोबारा से पहुंचते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं द माइग्रेशन ऑफ सैल्मॉन इज़ एन इंस्टेंट और इनेट बिहेवियर एज दे परफॉर्म इट परफेक्टली विदाउट एनी प्रियर एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो सैल्मॉन की माइग्रेशन है फ्रॉम द ओशन टू देयर एग्जिट फ्रेश वाटर स्पॉइमिंग ग्राउंड्स, यानी कि ये जो अपने ओशन से लेके एग्जिट फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड्स तक माइग्रेट करते हैं, ये इनकी इंस्टेंसिव और इनेट बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी ये पूरी कॉम्प्लेक्स जर्नी जो फ्लॉलेसली जो है वो कैरी आउट करते हैं विदाउट द नीड फॉर प्रियर एक्सपीरियंस और लर्निंग, यानी किसी भी किस्म का प्रियर एक्सपीरियंस या लर्निंग इनको नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद करते हैं। इनबॉर्न बिहेवियर और इनेट बिहेवियर इनका होता है ये, और ये रिमार्केबल जो है वो नेचर है इनकी इनेट इंस्टिंक्ट की, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें डांसेस ऑफ बीज की तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हनी बीज़ हैव एन इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली इनका ये बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है कम्युनिकेशन का कि ये दूसरी जो बीज़ हैं उनको सिग्नल देती हैं टू हाइप अबाउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्सेज, यानी कि जो भी इनकी हाइप है ये उनको लीव करती हैं फूड को फाइंड करने के लिए, और अपन दियर रिटर्न और फिर रिटर्न पे ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं फूड सोर्स की लोकेशन के लिए दूसरी बीज़ से थ्रू स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ठीक है, यानी कि अपने कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, देन द स्क्वाड परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ डांसेस, यानी कि बीज जो हैं वो 2 डिस्टिंक्ट डांसेस जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें फूड सोर्स के हिसाब से। सबसे पहले तो एक राउंड डांस करती हैं ये ताकि क्लोज़र फूड सोर्सेज के लिए ये राउंड डांस यूज़ करती हैं। हालांकि जो इनका वेगल डांस होता है ये इसलिए होता है कि मोर डिस्टेंस वंस जो हैं जो करीब के एम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए, और बोथ डायरेक्शन और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये वेगल डांस करती हैं, ठीक है। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है इसकी, जितना ये 90 मीटर्स पे कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये इनका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। अच्छा, साथ साथ द डांस इज़ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बीज़ जो है वो अपना डांस को दोबारा से रीइंफोर्स इन्फॉर्मेशन को रीइंफोर्स करने के लिए अपने डांसेस जो है वो रिपीट करती हैं, अपनी स्पीड ऑब्ज़र्व करती हैं, वेगल डांस की डायरेक्शन को भी ऑब्ज़र्व करती हैं, और सन की पोजीशन को यूज़ करते हुए ये डांस परफॉर्म कर रही होती हैं। अच्छा, एक्यूरेटली जो है ना ये फूड सोर्स को कन्वे करती हैं डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर्स अवे, यानी कि 2 किलोमीटर्स तक के ये फूड सोर्स को जो है वो कन्वे कर सकती हैं और आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं इस हवाले से, फूड के हवाले से।
अच्छा, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमंग बीज इज़ इंस्टेंसिव और इनबॉर्न, यानी कि ये जो एबिलिटी है बीज की कि वो कम्युनिकेट करती हैं डांसेस के ज़रिए, ये इंस्टेंसिव और इनेट बिहेवियर है, यानी कि इनबॉर्न बिहेवियर। ठीक है, वो बीज जो है वो बॉर्न ही इस इनहिटी के साथ जो है बॉर्न होती हैं कि इस रिस्पॉन्ड को अंडरस्टैंड कर सकें जो भी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उनके हिसाब से। सही है।